गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सफलता बाय पवन सर चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो है इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसके रूल क्या होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। पास्ट मीन्स होता है भूतकाल और कंटिन्यूअस में होता है जारी, अर्थात भूतकाल की वह क्रिया जो जारी होती है। भूतकाल की वह क्रिया जो जारी होती है, तो इसे हम एक शब्दों में कह सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक शब्दों में कह सकते हैं भूतकालिक जारी क्रिया का काल। इसे हम एक शब्दों में कह सकते हैं भूतकालिक जारी क्रिया का काल। अर्थात जब किसी हिंदी वाक्य में क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे शब्द जुड़ा रहता है तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वाक्य कहते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए। जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे शब्द जुड़ा रहेगा तो वह किस टेंस की वाक्य होगी? कंटिन्यूअस टेंस की वाक्य होगी। किस कारण? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वाक्य होगी। जैसे आपका है, उसकी पहचान क्या हो गई? रहा था, रही थी, रहे थे। अर्थात जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे शब्द जुड़ा रहेगा तो आपका किस टेंस की वाक्य होगी? ये होगी कंटिन्यूअस टेंस की वाक्य होगी। जैसे आपका है, वह पत्र लिख रहा था, मैं कहानी सुना रहा था, ठीक। राम किताब पढ़ रहा था, तो आप देखिए, जब किसी वाक्य में बोले कि रहा था, रही थी, ठीक, रहा था हो गया। वह पत्र लिख रहा था, रहा मतलब जब रहा था, रही थी ये सब रहेंगे तो आपका क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसको हम अनुवाद करेंगे तो इसके अनुवाद के जो आपके रूल्स होते हैं, रूल आपका है कि सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर लिखते हैं वाज और बेयर। अगर कर्ता एक वचन होगा तो वाज लिखेंगे, बहुवचन होगा तो वेयर लिखेंगे। एक चीज और याद रखिएगा कि वाज आई के साथ भी लिखा जाता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो उसके लिए भी अलग है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है वहां तो अलग है, ठीक। प्रेजेंट में एम का प्रयोग किया जाता है जो किसी के साथ किया ही नहीं जाता है। पास्ट में वाज का, अर्थात आई के साथ भी वाज, बहुवचन होने के बावजूद भी, अर्थात आई वचन बहुवचन दोनों होता है। आपको हम कर्ता जब पढ़ाएंगे उस वीडियो में आपको बताएंगे, पूरी विस्तृत स्प्लेन के बारे में आपको बताएंगे, अच्छी जानकारी मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ हम लोग केवल अभी पढ़ेंगे कर्ता एक वचन और बहुवचन, ठीक। तो कर्ता एक वचन के बाद आप वाज लिखोगे, बहुवचन के बाद बे लिखोगे, लेकिन आई के साथ भी वाज लिखा जाता है। इसके बाद जो होगा क्रिया का आपका फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है। इसके बाद अदर वर्ड को लिख दिया जाता है। फोर्थ फॉर्म में होता है आईएनजी वाला, कटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, टेलिंग। आईएनजी वाला फॉर्म जो आपका चौथा रूप होता है आपका। जैसे पहला वाक्य है, वह पत्र लिख रहा था, तो सब्जेक्ट लिखे कौन पत्र लिख रहा था, कौन पत्र लिख रहा था, तो वह पत्र लिख रहा था तो लिखोगे ही। कर्ता एक वचन है तो ही वाज हो जाएगा। रहा था, लिख रहा था तो राइट के अंत में ई है, उसको हटा देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, राइटिंग। क्या लिख रहा था? ये पत्र, ये लेटर। अगला आपका है, मैं कहानी सुना रहा था, तो हो जाएगा आई वाज, टेल में सुनाना, आईएनजी टेलिंग, आई वाज टेलिंग, आई स्टोरी, ठीक। राम किताब पढ़ रहा था, राम वाज रीडिंग अ बुक। तो इस प्रकार आपका ये वाक्य जो है अफर्मेटिव में है। किसमें है? अफर्मेटिव में है। आइए हम जो है इस वाक्य को देखते हैं। जैसे आप लिखा है, वह पत्र लिख रहा था, इसको निगेटिव बनाएंगे।
क्या बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आपको हम निगेटिव बनाने के लिए एक बहुत बड़ा रूल्स बताए हैं, जो है रूल्स सहायक क्रिया के बाद नॉट लिखना। सहायक क्रिया दिया हो उसके बाद नॉट लिख दो। जहाँ सहायक क्रिया नहीं वही ना प्रॉब्लम होगा। यहाँ कौन सा प्रॉब्लम, यहाँ तो सहायक क्रिया लिखा ही है, वो आज है ही, उसके बाद लिख दो नॉट। अर्थात आपका इसको जब निगेटिव बनाओगे, इसे जब निगेटिव बनाओगे तो आपका सब्जेक्ट चलेगा, ठीक, प्लस वाज और वेयर रहेगा। फिर लिखोगे नॉट, नॉट लिखने के बाद लिखो बिफोर प्लस अदर, ठीक। अब आपका सब्जेक्ट लिखोगे, वाज लिखोगे, वेयर लिखोगे, मतलब वाज वेयर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर नॉट लिखोगे, फिर आपका बिफोर प्लस अदर वर्ड लिख दोगे। जैसे आपका कोई वाक्य हो निगेटिव में लिखा हो कि वह, तुम लोग, तुम सब या तुम लोग खाना खा रहे थे, तुम लोग खाना खा रहे थे। अब लिखोगे तुम लोग या तुम सब, तो यू आल लिखेंगे, लेकिन यू मिस होगा, तुम या तुम सब दोनों होता है, ठीक। अब यहाँ हो जाएगा यू वेयर ईटिंग फूड, ईटिंग फूड। ये आपका अफर्मेटिव में है, ये अफर्मेटिव में है। इसको आप बनाओगे निगेटिव, क्या बनाओगे, निगेटिव बनाओगे। तो निगेटिव में क्या होता है, क्रिया के पहले क्या होता है, नहीं शब्द जुड़ा होता है। तुम सब खाना नहीं खा रहे थे, तुम सब खाना नहीं खा रहे थे। अब इसको लिखा जाएगा आपका यू वेयर लिख दो, वेयर के बाद लिख दोगे नॉट, यू वेयर नॉट ईटिंग फूड, यू वेयर नॉट ईटिंग फूड। आगे आ जाएगा इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाओगे। इंट्रोगेटिव का जो रूल्स होगा उसमें क्या होता है, सहायक क्रिया को बाहर कर देते हैं, सहायक क्रिया को बाहर कर देते हैं, या हिंदी वाक्य में क्या शब्द आ जाता है, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव की बात हो रही है। जैसे इसको बनाएंगे, यहाँ हो जाएगा वाज वेयर, वाज वेयर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा आपका बिफोर प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे हिंदी में लिखा हो क्या, तुम खाना खा रहे थे, क्या तुम खाना खा रहे थे। अफर्मेटिव है, निगेटिव है, यहाँ हो जाएगा वेयर, वेयर वेयर के बाद लिख दोगे यू वेयर यू ईटिंग फूड, वेयर यू ईटिंग फूड। ये आपका हो जाएगा कैसी वाक्य, इंट्रोगेटिव की वाक्य हो जाएगा। यदि मान लीजिए इसमें आपका लिखा है तुम खाना क्यों खा रहे थे, तो क्या बोलेंगे, इसमें लिख देंगे व्हाई। तुम खाना कहाँ खा रहे थे, तो लिख दोगे वेयर। तुम खाना क्यों खा रहे थे हो गया, तुम खाना कैसे खा रहे थे, हाउ। मतलब इसके पहले अगर कोई भी प्रश्नवाचक शब्द रहेगा क्रिया के पहले, तो आप उस प्रश्नवाचक शब्द को इस वाक्य के पहले लिख दोगे, आपका वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ठीक। इसको अगर मान लीजिए आपका ये अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, मान लीजिए नॉट और इंट्रोगेटिव मतलब दोनों हो, प्रश्न भी पूछा जाए और वाक्य निगेटिव भी हो, तो अब क्या करोगे, सबसे पहले लिख दोगे वेयर, और वेयर लिखने के बाद कर्ता लिखोगे, कर्ता लिखने के बाद फिर लिख दोगे नॉट। फिर आगे आपका चलता रहेगा ईटिंग फूड क्वेश्चन मार्क। तो आपका क्या हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव दोनों हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव हो जाएगा। आइए एक बार हम और देखते हैं आप लोग को, आप लोग को और बताते हैं एक बार, आप लोग को थोड़ा और समझ में आ जाएगा। वाक्य आपका है तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे, तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। इसको आप बनाओगे तो हो जाएगा यू
कर्ता बहुवचन है तो यू वेयर कॉलिंग, तुम बुला रहे थे किसको, मेरे नौकर को, सर्वेंट। ठीक, अगर ये वाक्य अफर्मेटिव में है, अगर आपसे बोले निगेटिव बनाओ, निगेटिव बनाओगे तो हो जाएगा यू वेयर नॉट, लिख दोगे साइड की एक बात, यू वेयर नॉट कॉलिंग माई सर्वेंट। ये इसको बोल दे इंट्रोगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव बनाओगे तो आपको साइड क्रिया को बाहर लाना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा वेयर यू कॉलिंग माई सर्वेंट। हो गया। अगर बोल दे कि इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाओ एंड निगेटिव बनाओ, तो क्या लिखोगे, वेयर लिख दोगे पहले, फिर कर्ता लिख दोगे और कर्ता की ठीक बात लिख दोगे नॉट, फिर हो जाएगा कॉलिंग माई सर्वेंट क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार आपका 4 प्रकार के वाक्य हो गए, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। अब इसमें हम लोग कुछ अपवाद देखते हैं। कुछ अपवाद जैसे लिखा है, कुछ ऐसी क्रियाएं होंगी, कुछ ऐसी क्रियाएं होंगी जैसे लिखा है ना, खड़ा था, पड़ा था, लेटा था, सोया था, पहने था, घेरे था या घेरे थे, खड़ा था, पड़ा था, लेटा था, सोया था, पहने था, घेरे था। खड़ा था, पड़ा था, लेटा था, सोया था, पहने था, घेरे था, ऐसी क्रियाएं रहेंगी। और रहेगा एक और लिख लीजिएगा, लिया था। ये सब क्रिया के रूप में रहेंगी। किसके रूप में, क्रिया के रूप में रहेंगे, क्रिया के रूप में ये सब रहेंगे। ठीक, तो जब खड़ा था, पड़ा था, लेटा था, सोया था, पहने था, घेरे था, लिया था, ये क्रिया के रूप में रहते हैं। तो इस प्रकार की वाक्य आपको देखिए, खड़ा था, जब किसी वाक्य में आ था, ई थी, ए थे आ जाएगा, आपका हो जाएगा वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, होगा ना, होगा क्या, पास्ट परफेक्ट। लेकिन यदि कोई व्यक्ति खड़ा हो गया है, यदि कोई व्यक्ति खड़ा हो गया है तो क्या उसकी क्रिया वहां पर वो खत्म हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी? नहीं, जब तक वो खड़ा है उसकी क्रिया कंटिन्यू है, कंटिन्यू है। उसी प्रकार पड़ा था, लेटा था, पहने था, ये क्रियाएं जो होती हैं हमेशा क्या होती हैं, कंटिन्यूली होती हैं, जारी होती हैं। अब इसका वाक्य हम लोग जो है, इन क्रियाओं का जो अगर वाक्य आ जाएगा तो इसका अनुवाद हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। किसमें किया जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। जैसे वाक्य लिखा हो, बच्चे लेखक को घेरे थे, बच्चे लेखक को घेरे थे, तो आपका हो जाएगा द चिल्ड्रेन वेयर सराउंडिंग, सराउंडिंग से घेरना, सराउंडिंग टू द राइटर, टू द राइटर। दूसरा वाक्य लिखेंगे, राम लाल कमीज पहने था, राम लाल कमीज पहना था या पहने था, लिखेंगे राम लाल कमीज पहने था, पहने था ही लिखेंगे। तो लिखेंगे राम was wearing a red shirt। वाक्य देखने में लग रहा था पास्ट परफेक्ट की, अनुवाद किसमें हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी वाक्य जो है देखने में लग रहा था पास्ट परफेक्ट टेंस की, अनुवाद किसमें हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इस प्रकार आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।